ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, इस 7वें अध्याय में शकटासुर ही गिराय, माता को मुख में दिए तीनों लोक दिखाय, तीनों लोक दिखाय। राजा परीक्षित बोले कि हे प्रभु, 6 प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण सब प्राणियों के दुखों की दूर करने वाले श्री कृष्णचंद्र भगवान ने जिन जिन अवतारों को धारण करके जो जो लीलाएं की हैं, वे सब मेरे कानों को और मुझको प्रिय लगती हैं। जो मनुष्य श्री कृष्णचंद्र के चरित्रों की कथा दिन रात सुनते हैं, उनके मन की ग्लानि जाती रहती है और अनेक प्रकार की तृष्णा भी दूर हो जाती है। शीघ्र ही संपूर्ण अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान में भक्ति और प्रेम बढ़ता है और हरि भक्तों से मित्रता होती है। इसलिए अनुग्रह करके श्री कृष्ण की मनोहर चरित्र मुझको सुनाओ और मनुष्य देह धारण कर मनुष्यों की सी लीला करने वाले श्री कृष्ण चंद्र का और भी मनोहर अद्भुत बाल चरित्र हमारे सामने आप वर्णन करो। तब श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्री कृष्ण चंद्र जी की वर्षगांठ के उत्सव का दिन आया और उसी दिन जन्म का नक्षत्र का योग भी आ गया। तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका बधाई लेकर वहां पर आई। नंद रानी यशोदा जी ने बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन पढ़वाया और श्री कृष्णचंद्र को अभिषेक स्नान कराने लगी। जब स्नान करवाया तो बाल मुकुंद के नेत्रों में निद्रा आ गई। तब सहज से श्री कृष्ण को गाड़ी के नीचे पालने में ब्रजरानी ने थपकी देकर सुला दिया। भगवान की बधाई लेने से जिनके मन में अत्यंत हर्ष बढ़ रहा था, वह यशोदा रानी उदारचित घर आई हुई गोपियों का आदर सम्मान कर रही थी और ऐसी मग्न हो रही थी कि अपने पुत्र के रोने का शब्द भी नहीं सुन सकी। श्री कृष्ण को भूख लगी तो दूध पीने की इच्छा हुई। तब रोते रोते बाल कृष्ण ने पांव ऊपर को उठा लिए। घाड़े के नीचे पालने में श्री कृष्ण की अति छोटे छोटे कोमल कमल से चरणान्वित लाल लाल मूंगों के रंग, उन चरणों की ठोकर से वह गाड़ा गिर पड़ा और अनेक प्रकार के रसों से भरे तांबे पीतल के बासन गिर पड़े। पहिए न्यारे न्यारे उखड़ कर गिर पड़े। दूरी निकल गई, जुआं टूट गया। यशोदा आदि जो व्रज की स्त्रियां थी और जो भेंट लेकर नंद के घर उत्सव में आई थी, वह और नंद जी आदि जो व्रजवासी वहां थे, वे सब उस आश्चर्य को देखकर व्याकुल हो गए कि आपसे आप गाढ़ा किस प्रकार टूट पड़ा। कोई कुछ परस्पर विवाद करके कहने लगे और मन ही मन में व्याकुल थे, परंतु किसी को कुछ निश्चय नहीं हुआ।
तब नंद यशोदा की समीप के खेलने वाले बालकों ने कहा कि तुम किसी बात का संदेह क्यों करते हो? हमने अपनी आंखों से देखा कि रोते रोते श्री कृष्ण ने पांव की ठोकर मारी, इससे यह शटक उलट कर गिर पड़ा। इसमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं। बालक समझकर श्री कृष्ण के अनंत बल को किसी ने नहीं जाना, इसलिए उन बालकों की बात का भी किसी ने विश्वास नहीं माना और कहने लगे, कहाँ कृष्ण के कोमल कमल से चरण और कहाँ यह महाकठोर शतक। छोटे से बालक की ठोकर से कैसे यह टूट सकता है? अरे हे भाई, ऐसा तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता। यशोदा ने रोते हुए अपने पुत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगी, आज कोई बड़ा खोटा ग्रह हमारे ऊपर आ गया था, परंतु तुम पंचों के प्रताप से मेरा बालक बच गया। उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सा दान पुण्य करके स्वस्ति वाचन पढ़ाकर ब्रजभूषण प्यारे को माता ने दूध पिलाया और बार बार यह विचार करती रही कि कहीं डर न गया हो। श्री कृष्णचंद्र के प्रभाव को न जाना, इसी से ब्राह्मणों के कहने से आठों दिशाओं में बलिदान करके और संपूर्ण वस्तु धरकर गाड़ा रख दिया और ब्राह्मणों ने नवग्रहादिकों का पूजन होम कराकर दधि अक्षत फल फूल पुष्प चंदन मंगाकर जल से घाड़ी का पूजन किया। देखो, प्रेमी ब्रजवासियों का धन्य खा खाकर ब्रज के ब्राह्मण भी प्रेमी हो गए, घाड़े का पूजन किया। जिन पुरुषों में निंदा, झूठ, पाखंड, ईर्ष्या, हिंसा, अभिमान नहीं है, उन सत्यवादी ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। यह बात मन में विचार करके नंदराय जी ने श्री कृष्ण को गोद में लेकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के मंत्रों से शुद्ध और पवित्र औषधियों के पानी से पुत्र का अभिषेक कराया। फिर स्वस्ति वाचन और अग्नि में होम कराकर नंदराय जी ने और गोप गोपियों ने सावधान होकर श्रेष्ठ गुणकारी अन्न का दान ब्राह्मणों को दे दिया। सर्व गुण वाली गायों को सुंदर सुंदर वस्त्रों की जूले ओढ़ाकर स्वर्ण, चांदी और पुष्पों की माला आभूषण पहनाकर कांचन से सींग मढ़ाकर पुत्र के कल्याण के लिए दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। वेद मंत्रों के जानने वाले योग्य ब्राह्मणों ने जो जो आशीर्वाद दिए वे उसी प्रकार होंगे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता। यह बात शास्त्र और पुराणों से प्रकट है। एक दिन नंदरानी श्री कृष्ण को लाड़ प्यार कर रही थी। उसी समय श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत के समान अपने शरीर का भार बढ़ा दिया कि वह भारी भार यशोदा जी से संभला न गया। बोझ बढ़ाने का कारण यह है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने जाना कि जो मैं माता की गोद में रहा तो यह जो मेरे सन्मुख तृणाव्रत उपस्थित हैं, यह मेरी माता सहित मुझको उठा कर ले जाएगा। इसलिए मुझको कष्ट हो तो हो, परंतु मेरे कारण मेरी माता को कष्ट न हो। यशोदा ने श्री कृष्ण में भारी भार समझकर बड़ा आश्चर्य माना और बोझ से अति पीड़ित विचार करने लगी कि आज मेरे कन्हैया में इस प्रकार बोझ क्यों हो गया। इसी सोच विचार में घर के कार्य में लग गई। कंस का अनुचर तृणाव्रत महाबलशाली था। कंस ने कृष्ण के मारने के लिए उसको भेजा था। वह पवन के बबूले का रूप धर करके आया और पृथ्वी पर खेलते हुए कृष्ण को उड़ा कर ले गया। सब गोकुल धूल से आच्छादित हो गया और ऐसी धूली उड़ी कि सबकी आंखें मीच गई और अंधकार हो गया। उसके घोर शब्द से दिशा विदिशाओं में सन्नाटा होने लगा। 2 घड़ी तक गोकुल में अंधकार छाया रहा। यशोदा ब्रजभूषण के उठाने को आंगन में दौड़ आई। देखा तो वहां कृष्ण का पता ही नहीं। तृणावर्त ने कंकरी ठीकरियों की बड़ी भारी वर्षा की, जिससे सब गोकुलवासी मोह को प्राप्त होकर अपने ही आप को न देख सके, फिर दूसरे को देखना तो महाकठिन था। इस प्रकार महाकठिन धूलि की वर्षा होने से और आंधी के चलने से यशोदा ने ढूंढते ढूंढते कहीं भी ब्रजभूषण प्यारे को नहीं पाया। तब अनंत व्याकुल होकर मरे हुए बछड़े वाली गाय की नाई निर्बल होकर यशोदा पृथ्वी पर गिर पड़ी और करुणा भरे वचन कहकर सोच करने लगी। उस समय यशोदा का रुंदन सुन सुनकर पशु पक्षियों का भी हृदय विदीर्ण होता था। अत्यंत पीड़ित और महाव्याकुल हुई नेत्रों से आंसू भरे गोपियां श्री कृष्ण को बिना देखे रो रो कर प्राण त्यागने को प्रस्तुत थी। इतने में ही दूरी वर्षा आंधी तो थम गई और बबूले का रूप धरने वाले
तृणावर्त दैत्य का वेग सब धरणी के धारण करने वाले विश्वनाथ भगवान के उठा ले जाने से आकाश को वह नहीं उड़ पाया तो शांत हो गया। इसी कारण उस दैत्य से अधिक भारी भार लेकर ऊपर को न उड़ा गया। जब तृणाव्रत को बहुत बोझ ज्ञात होने लगा, मैं किसी बड़े पत्थर को उठा लिया हूँ, क्या कोई वज्र मेरे हाथ में ही, यह कहकर श्री कृष्ण से छूटने की इच्छा करने लगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका कंठ ऐसा गह कर पकड़ा था कि वह किसी प्रकार न छूट सका। कंठ के घूटने से उसकी चेष्टा हद हो गई, नेत्र निकल पड़े, मुख से शब्द न निकल सका। प्राणहीन होकर वह तृणाव्रत दैत्य श्री कृष्ण समेत गोकुल में गिर पड़ा। देखिए, यहाँ एक शंका आती है। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद, मुनि मनोरंजन, भक्त भय भंजन भगवान का नाम है। फिर कृष्णचंद्र ने अपनी माता को और ब्रजवासियों को दुखी करके और अपनी माता को रुलाकर अपनी देह के भार को क्यों बढ़ाया? तो तृणाव्रत हरि को हर कर ले चला गया, तब भगवान ने अपनी देह में भार क्यों नहीं बढ़ाया? जो राक्षस के उठाने से न उठते तो सबको कष्ट क्यों होता? तो यहाँ पर यह शंका होती है और इसके उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा ने पहले तृणाव्रत को वरदान दिया था कि तेरे किए हुए दुख से यशोदा की आंखों से आंसू गिरेंगे, तब तेरी मृत्यु होगी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी देह में भार नहीं बढ़ाया, क्योंकि जब वह राक्षस उन भगवान को उठा ले गया तब भगवान ने भार नहीं बढ़ाया और मैया की गोद में भार बढ़ाया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जी को भी एक शंका थी। तो राजा परीक्षित बोले कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी, पूर्व जन्म में यह तृणाव्रत कौन था जो इसने राक्षस का शरीर पाया? यह सब कथा मुझको समझा कर कहो ना। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, यह तृणाव्रत पांडु देश का राजा था और विश्व विजय इसका नाम था। दुर्वासा ऋषि के शाप से यह राक्षस हो गया। परीक्षित ने फिर पूछा कि क्या ऐसा खोटा कर्म इसने किया जो यह शाप दुर्वासा जी ने इसको दे दिया? श्री सुखदेव जी बोले कि इस राजा की 1 सहस्त्र स्त्रियां थी। एक दिन उन सब स्त्रियों को समेत लेकर यह वन विहार के लिए गया। वन को गया और वहां पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश से बातें कर रहे थे, सुंदर फूल फल खिल रहे थे, मोर कीर कोकिल सब बोल रहे थे। एक और गंधमादन पर्वत निराला ही शोभा दे रहा था। उसके नीचे पुष्पभद्रा नदी न्यारी ही बह रही थी, लहरें ले रही थी। ऐसा शोभायमान निर्जन वन देखकर उसी नदी में स्त्री और आप स्वयं नंगा होकर यह जल क्रीड़ा करने लगा। मद पी पी कर स्त्री और राजा ऐसा मतवाला हो गया कि संपूर्ण लज्जा त्याग कर निर्लज बनकर जल विहार करने लगा। उसी समय 1 लाख शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि भी उसी आश्रम में आ गए। देखा तो सब स्त्रियों के संग राजा नंगा होकर केली कर रहा है। मुनि ने कोप करके शाप दिया कि अरे हे दुष्ट, मेरे वचन के प्रताप से तू असुर हो जा। भारत खंड में 1 लाख वर्ष तक भ्रमता फिरेगा। जब ब्रज में श्री कृष्ण चंद्र अवतार लेंगे तो तू उनके हाथों से मृत्यु पाएगा, तब तेरी मुक्ति होगी। राजा यह शाप सुनकर बहुत उदास हुआ और अग्निकुंड बनाकर सब स्त्रियों सहित अपना शरीर उसने भस्म कर दिया। इस प्रकार इस तृणासुर की पिछली जीवन की कथा सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को सुनाई। यह शंका का निवारण यहाँ होता है। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं। तो कहते हैं, जैसे महादेव जी के बाण का मारा त्रिपुरासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा था, ऐसे ही आकाश से वह विकराल दैत्य शीला के ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूटकर चूर हो गए। उस तृणाव्रत का वह महाभयानक रूप रोती हुई ब्रजबालाओं ने देखा। उस तृणाव्रत की छाती के ऊपर निर्भय खेलता हुआ श्री कृष्ण को भी देखा तो तुरंत गोपियों ने दौड़कर श्री कृष्ण को उठाकर यशोदा की गोद में दे दिया और बड़ा आश्चर्य मानकर सब गोपी यह कहने लगी कि बालक को उठाकर यह राक्षस आकाश में ले गया। यह बालक मृत्यु के मुख से फिर निकल कर आया है। नंद बाबा और अनेक गोप और गोपियां श्री कृष्ण को पाकर परमानंद को प्राप्त हुए और परस्पर कहने लगी कि बड़े आश्चर्य की बात है कि देखो, इस राक्षस ने इस बालक के मारने में कुछ भी कसर नहीं रखी।
परंतु भगवान इसको बचाया और यह दुष्ट अपने आप से ही मर गया। और यह बालक साधु के समान है, इसलिए इस दुष्ट के हाथ से यह छूट आया। साधु पुरुष अपनी समता के द्वारा भय से छूट जाते हैं। देखो, हमने ऐसा कौन सा भारी तप किया है? क्या भगवान वासुदेव का पूजन किया है? क्या कुआ, क्या बावड़ी, क्या तालाब खुदवाए हैं? क्या पंचयज्ञ किए हैं? क्या कोई बड़ा भारी दान हमने किया है? अथवा भूखे नंगे प्राणियों पर दया की है? जिन पुण्यों के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हुआ हमारा बालक अपने माता पिता और बंधुओं के सुख देने के लिए लौट कर आ गया। नंद जी ने गोकुल में बहुत से उत्पातों को देखकर अपने मन में बड़ा आश्चर्य माना। हमसे मथुरा में वसुदेव जी ने पहले ही कह दिया है कि गोकुल में बड़ा भारी उत्पात होगा। आज हमको वसुदेव जी की उन वचन का पूर्ण विश्वास हो गया। एक समय यशोदा जी मनमोहन प्यारे को अपनी गोद में बैठाकर मोह की अति निमग्न होकर जिन स्तनों से दूध टपकता था वह स्तन पिलाने लगी। देखो, यशोदा माता की कैसे उत्तम भाग्य है। आहा, इसीलिए यहाँ दोहा कहा गया है, अलरावत घावत मधुर लखी हरि बाल विनोद। जो सुख मुनि को सुर अघम, तो सुख लेत यशोद। कबहु झुलावती पालने, कबहु खिलावती गोद। कबहु सुलावती सेज पर, यशुमती सहित विनोद। यशुमती सहित विनोद। कुछ एक स्तन पिया। पीछे यशोदा जी अपनी मंद मुस्कान सहित उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद के ऊपर उंगली धरकर दूध पिलाने लगी। इतने में ही हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण ने जम्बाई ली। उस समय यशोदा जी ने मुख में यह सब संसार देखा। आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी, तारागण, दिशा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम, इन सबको देखा। हे राजन, सब विश्व को तत्काल यशोदा श्री कृष्ण के मुख में देखकर डर के कारण कंपायमान होकर अपने मृग के से नेत्र बंद कर लिए और बड़ा आश्चर्य माना कि इस बालक के मुख में मैं ये क्या जंजाल देखती हूँ। इसी संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 7वां अध्याय पुनः 7वें अध्याय की पूर्णतावश समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।